नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कुर्मियों के आंदोलन रेल टेका डहर छेका में अब महज कुछ घंटों का वक्त बचा है। आज 18 तारीख है, 20 तारीख को यह आंदोलन होना है और उसके ऐन पहले आजसू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हम आपको बता दें कि आजसू अभी तक उहापोह में थी, इस सोच में थी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन अब आजसू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर आजसू को इतनी देर क्यों लगी ये फैसला लेते हुए, और आजसू ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है। सौरभ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आजसू के नेताओं ने क्या कुछ बताया? देखिए, वहां ये सवाल भी जरूर पूछा गया होगा कि आखिर इतनी देर क्यों हुई, और इसके साथ साथ और लंबोदर महतो और तमाम नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड में इन दिनों कुर्मी समाज एसटी में शामिल होने के लिए आंदोलनरत है। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कुर्मी समाज के कई लोग राजधानी रांची से झारखंड सहित झारखंड के कई जिलों से दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। इस मामले को लेकर जिस प्रकार से राज्य में जो दोनों समाज की ओर से बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं, अब इसी बीच जब रेल रोकने का निर्णय कुर्मी समाज की ओर से लिया गया है, जिसका नाम रेल टेका डहर छेका दिया गया है कुर्मी समाज की ओर से, 20 सितंबर को राज्य में, चाहे आप बंगाल की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, इन राज्यों के कई इलाकों में जो कह सकते हैं कि कई जिलों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और इस आंदोलन को कैसे अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से उठाया जाए, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाए जा रहे हैं। अब जब 20 तारीख को रेल टेका डहर छेका आंदोलन का निर्णय लिया गया है, तो ऐसे में कुर्मी समाज भी यह टकटकी निगाहें लगाकर देख रही थी कि कौन कौन से राजनीतिक दल उनके साथ इस आंदोलन में खड़ी रहती है। इसको लेकर अब जो कह सकते हैं कि आजसू पर भी एक निगाहें थी, जेएलकेएम पर भी निगाहें बनी हुई है। लेकिन आजसू की यदि बात की जाए, जहां तक आपने लेट लतीफ़ी की बात कही है, तो इस विषय में बात की जाए तो आजसू भले ही दबे मुंह यह बात कुछ दिनों से कह रहा था कि वो इस आंदोलन में कुर्मी समाज के साथ है, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर आजसू पार्टी की ओर से ये घोषणा किए गए हैं। पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने बाकायदा पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए बताया है कि 20 सितंबर को जो रेल टेका डहर छेका आंदोलन कुर्मी समाज की ओर से आहूत किए गए हैं, उसका आजसू पार्टी पुरजोर तरीके से समर्थन करती है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि आजसू पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगी और कुर्मी समाज के साथ है, ताकि एसटी का दर्जा कुर्मी समाज को मिल सके। इस दौरान जो बातें आजसू की ओर से कही गई है वो जरूर गंभीर बातें हैं। आपको बता दें कि उनकी जो आजसू का कहना है कि झारखंड में और भी जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस आंदोलन का समर्थन करें। आजसू ने आग्रह किया है, खासतौर पर जेएमएम की यदि बात की करें तो उन्होंने कहा है कि जेएमएम का राजनीतिक प्रस्ताव भी रहा है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया जा सके। कई पुराने बातों का जिक्र करते हुए लंबोदर महतो ने कहा कि जब रघुवर दास की सरकार झारखंड में थी, उस दौरान जब इस मामले को लेकर समर्थन मांगे जा रहे थे तो एक लिस्ट बनी थी और 42 विधायकों ने विधानसभा में इस बात पर समर्थन जताई थी कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। और उन 42 विधायकों में सबसे पहला नाम, सबसे पहला हस्ताक्षर जो वर्तमान के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन है, उनका नाम सबसे टॉप में था। और एक और बात का उन्होंने वाकया का जिक्र किया कि एकीकृत बिहार झारखंड के में गुरुजी दिवंगत शिबू सोरेन ने लालू यादव, जो उस समय बिहार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें एक पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से यह आग्रह किया गया था कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए। तो समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी यह कह सकते हैं कि एक दबाव बनाने की भी कोशिश कही जा सकती है कि वो इस मसले पर समर्थन करे। समाज का जो 3 प्रमुख मांगे हैं, और बताया जा रहा है कि 16 संगठन ऐसे हैं जो इस पूरे आंदोलन में रेल टेका में आपको दिखेंगे। अब किन किन पार्टियों का समर्थन मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आजसू ने अपना स्टैंड भले ही देर से किया हो, लेकिन साफ शब्दों में कहा है
कि आजसू पार्टी जिस प्रकार से सभी स्तर पर इस मसले का समर्थन करती है और जो प्रभारियों को नियुक्त किया गया है, 24 जिले में जो प्रभारी है, उन प्रभारी के नेतृत्व में इस आंदोलन को मजबूती प्रदान किया जाएगा। और जब कोयलांचल क्षेत्र में गिरिडीह के जो सांसद हैं आजसू से, चंद्र प्रकाश चौधरी आपको वहां अगुवाई करते दिखेंगे। मांडू, हजारीबाग, रामगढ़, चाहे कोडरमा क्षेत्र की आप बात कर लें तो ये जो निर्मल महतो यानी कि तिवारी महतो जो आजसू के विधायक है वो नेतृत्व करते दिखेंगे। रांची की बात कर लें तो रांची में केंद्रीय नेतृत्व में समर्थन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो इस आंदोलन में अगुवाई करते दिखेंगे। तो आजसू पार्टी पूरे तरीके से तैयार है कुर्मी समाज के इस आंदोलन में और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से साफ शब्दों में आग्रह किया है कि वो समाज के बीच आए और इस मामले का समर्थन करें ताकि इस आंदोलन को मजबूती दिया जा सके और सरकार जल्द से जल्द। चलिए सौरभ, यानी अब ये तय है कि देखिए इस आंदोलन में अब जेल केम के साथ आजसू भी होगी और जो महतो समाज जो लड़ाई लड़ रहा है उसे एक तरह से इन दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बातें कही जा रही हैं तो समझिए कि अब जेल केम ने भी यह बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट कर ही दिए हैं कि जिस प्रकार से उनका भी समर्थन होने वाला है इस कुर्मी समाज के आंदोलन में। अब आजसू ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, बाकी जो राजनीतिक दल है वो भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर उन्हें रेल टेका डहर छेका आंदोलन में शामिल होना है कि नहीं। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 20 तारीख अब पहुंचने वाली है और उसके पहले आजसू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरेगी और रेल टेका डहर छेका में शामिल भी होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।